दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज याद से यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 मुझसे पढ़ना तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कोर्सेज चल रहे हैं। वहां से आप जुड़ के नोट्स के साथ, और वहां पे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे सम्स मैं सॉल्व कराता हूँ, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में। और यूट्यूब के वीडियोस अलग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और मेरे एप्लीकेशन के वीडियोस अलग होते हैं। तो जहाँ पे मैं उतने सम सॉल्व कराता हूँ, अगर आप उतने सम सॉल्व करके चले जाते हो, आपके यूनिवर्सिटी वाइज सम होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 इक्वल ऑन फॉर्म। इसके पहले वाले वीडियोस में नॉर्मल फॉर्म मैंने पढ़ा दिया। अगर आप बुक्स में देखोगे तो पहले इक्वल ऑन फॉर्म होता है, फिर नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि पहले स्टूडेंट को नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए। इक्वल ऑन फॉर्म तो बहुत इजी है, और इक्वल ऑन फॉर्म को लेके अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से इक्वल ऑन फॉर्म को डिफाइन किया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी से मुझसे पढ़ रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपके बुक में ऑथर ने अलग बोला होगा तो दूसरे बुक में हो सकता है इक्वल ऑन फॉर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया हो। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो आप दोनों तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हो। तो प्लीज कोई ये नहीं बोलेगा सर ये नहीं ऐसा होना चाहिए, वो नहीं वैसा होना चाहिए। अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूं। देखो इक्वल ऑन फॉर्म क्या बोलता है। जैसे अगर समझो ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसके पहले नॉर्मल फॉर्म लिया, उसके अंदर हमने कॉलम को 0 किया, रो को 0 किया, मतलब दोनों को हम कर रहे थे। बट यहां पे बस रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है। तो एक चीज सबसे पहले इक्वल ऑन फॉर्म में याद रखना है, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ये चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। प्लीज कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम यहां पे अप्लाई नहीं करना। अगर भाई आपने कॉलम अप्लाई किया तो आप कॉलम हो जाओगे। अब देखो दोस्तों दूसरी चीज, यहां पे जो एलिमेंट आपको दिया होगा, यहां पे जो भी एलिमेंट दिया होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूं, अगर समझो यहां पे जो भी एलिमेंट दिया है, इस एलिमेंट के नीचे जो भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। जो भी उसके नीचे, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, सभी नीचे के सभी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। बहुत सारा बुक ये बोलता है कि पहले आप इसको 1 बनाओ फिर इसको 0 बनाओ, बट चलेगा। बहुत सारे बुक में लिखा है कि नहीं, इसको आप कुछ भी रखो, बस नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, आप दोनों में से कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हो। मैं इसको 1 बनाता हूँ, नहीं भी बनाता हूँ, डायरेक्ट भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व हो जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका ये पार्ट हो गया तो जस्ट आप इसके नीचे आओ। ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, 1 बनाना है। बहुत सारे बुक ने ऐसा लिखा है, या तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, और उसके नीचे के पार्ट को आपको 0 करना है। फिर उसके नीचे वाले पार्ट के बाद उसके नीचे के पार्ट को आपको 0 करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ वाले पार्ट को ट्राई करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बाकी का अपने आप 0 आ जाता है। अब दोस्तों अभी कभी अरेंजमेंट ऐसा रहा, जैसे अगर देखो कभी आपने सॉल्व किया, कुछ अरेंजमेंट आपको ऐसे मिल गए 2 3 5 1 0 0 0 0 1 4 ऐसे मिला दोस्तों, सॉरी 0 0 1 4। तो दोस्तों ऐसे केस में इक्वल ऑन फॉर्म क्या बोलता है कि जो कंप्लीट 0 है, जहां पे ज्यादा 0 है उसको आप सबसे नीचे ले लो। पहले इसको नीचे करो, फिर ये वाले पार्ट को आप ऊपर लो, फिर ये 1 2 3 4 3 5। सर अगर ऐसा रहा तो सर देखो इक्वल ऑन फॉर्म का अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे दोस्तों मैं ये रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से है, समझो यहाँ पे एक और 0 है, और यहाँ पे समझो ये 1 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ 0 0 0 0 है। तो ऐसा अगर केस आ जाए तो दोस्तों इसको अगर आप इक्वल ऑन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप किस तरह से लिखोगे। देखो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा 0 है बॉटम में आएगा, फिर उससे कम वाले 0 देखो ये है दोस्तों, ये तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे। देन दोस्तों ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे, एंड दोस्तों 1 2 3 4। तो ये एक मैंने आपको रफ इंफॉर्मेशन दिया। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला एलिमेंट उसके नीचे 0 है, फिर ये वाला एलिमेंट उसके नीचे 0 है, फिर ये वाला अगर यहाँ पे 0 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कभी कभार अगर 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर रैंक कैसे डिसाइड होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो ऐसा है 1 0 1 4 3
0, 0, 1, 2, 0, 3। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं दोस्तों, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी जीरो है। मतलब अगर आप देखोगे इसमें भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे नंबर्स है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नंबर्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स है, इसलिए इसका रैंक 3 आएगा। बट अगर समझो दोस्तों ऐसा आ गया, देखो ऐसा हो 1, 0, 0, 4, 5, 0, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे समझो एग्जाम्पल के लिए मैंने बस लिया है 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 0, 0, ऐसा आ गया। अब इसका रैंक कैसे आएगा दोस्तों, तो अगर आप देखोगे नॉन जीरो रो कितने हैं, इसमें पूरे के पूरे जीरो नहीं है, इसके अंदर भी पूरे के पूरे जीरो नहीं है, ये पूरे के पूरे जीरो है, तो ये दोनों में पूरे के पूरे जीरो नहीं है, तो दोस्तों ये फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे रैंक कितना आएगा दोस्तों 2। इन केस दोस्तों ऐसा है 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, यहाँ पे रैंक कितना आएगा दोस्तों, देखो ये और यहाँ पे भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे रैंक कितना आएगा 2। तो मुझे ऐसा है कि आपको आइडिया आ गया कि रैंक मतलब क्या, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे सम है, रिड्यूस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इक्वल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हमें क्या करना है, इसका रैंक भी फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये जो मैट्रिक्स दिया है, देखो आपको पता है यहाँ पे 1 है, ये दोनों को अपने को 0 करना है, तो किसको 0 करना है दोस्तों, R2 को, सेकेंड रो में है ना, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के, यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आएगा +2। किसको 0 करना है, R3 को, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, उसका अपोजिट क्या आएगा -1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले चेंज कौन सा नहीं होगा, R1, 1, 2, 3, -1, और कौन नहीं चेंज होगा दोस्तों, R2 और R3 होगा, R4 नहीं चेंज होगा, तो 0, 1, 1, -1 यहाँ पे हमने लिखा। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब कुछ चीजें हमें कैलसी से सॉल्व करनी होगी, बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल से हम पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो R2 और यहाँ पे क्या दोस्तों R3 है, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 0 आने वाला है क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मैं R2 का फॉर्मूला ले रहा हूँ, R2 + 2R1, ये फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग वैल्यूज लाने की कोशिश करूंगा। R2 कितना है दोस्तों, R2, अब देखो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो R2 ये लूंगा -1 + 2R1 कितना है दोस्तों 2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3। R2 कितना है दोस्तों -3 है, +2 R1 कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे भी 3। R2 कितना है दोस्तों, R2 -1 + 2 R1 कितना है दोस्तों -1, तो फाइनली यहाँ पे हम आंसर लेंगे तो -3। अब देखो दोस्तों ये यूज हो गया, तो अब मैं नीचे की ओर आऊंगा। अब नीचे मेरा ये फॉर्मूला R3 को चेंज करूंगा, R1 ले रहा हूँ, R3 - R1। अब देखो दोस्तों 0 - R1 क्या है 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों -2। अब देखो दोस्तों 1 - 3 अगर हम करेंगे तो -2। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 1 - 3 तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, भाई मैं जानबूझ के कैलसी से कर रहा हूँ। कैलसी अगर आपको दिया है, क्योंकि एग्जाम में परमिशन कैलसी का दिया है, तो कैलसी का पूरा यूज करो। कभी कभार घाई गड़बड़ में कभी कभार अपने को लगता है कि यार बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, रॉन्ग ना कर दो, इसलिए इसकी आदत के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो 1 -(-1) हमें पता है 2 होगा, बट मैं जानबूझ के कैलसी कर रहा हूँ 1 माइनस एंड ब्रैकेट में -1, तो आंसर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को आपको 0 लेकर आना है, तो आप डायरेक्ट भी ला सकते हो, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ 1 लेकर आओ और ये पूरे को आप चाहो तो 1 से 3 से डिवाइड कर सकते हो, फिर आप 1 लेकर आओ तो भी चलेगा। तो जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R2 को डिवाइड करो 3 से, नहीं करोगे तो भी चलता है दोस्तों। आप यहाँ पे इंटरचेंज करके भी ला सकते थे, ये वाला पार्ट डायरेक्ट आप ऊपर ला सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 0 है, 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, फिर ये 0 है, -2 है, -2 है, 2 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ तक का पार्ट जैसे ही हो गया, अब आपको ये देखो 1 हो गया, ये दोनों को 0 लाना है, मतलब R3 को 0 लाना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, यहाँ पे -2 है, +2 आएगा। R4 को 0 लाना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, 1 है तो -1 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या क्या चेंजेस होगा,
तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 है, -1 है। अब R3 है, R3 को आप कैसे 0 ला सकते हो? तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो ये 0 है, -2, अब देखो यहाँ पे -2 + 2, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1 है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा? 0। R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? -2 + 2, R2 कितना है दोस्तों? 1, तो यहाँ पे भी 0। R3 कितना है दोस्तों? 2 है, प्लस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, R3 2 है, 2, R2 क्या है दोस्तों? -1, 2 -1, तो यहाँ पे भी 0। अब देखो दोस्तों ये वाला R4 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों मुझे तो पता है ये तो 0 है, देखो यहाँ पे R1, तो यहाँ पे देखो R4 कितना है दोस्तों? 1 है, -1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, -R2 करना है, तो दोस्तों यहाँ तो 0 आएगा, 1 -1 यहाँ पे भी 0 आएगा, -1 ये भी 0 आएगा, कैलसी से भी आप चेक कर सकते हो। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो ये मेरा इकोलॉन फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे आप रैंक की अगर बात करते हो कि सर यहाँ रैंक क्या आ सकता है सर, तो देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? देखो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसमें भी नंबर्स है, इसमें भी नंबर्स है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 जगह पे नंबर्स है, 2 रो में, तो टोटल रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 2। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर आप अपने PYQs भी अगर आप देखते हो तो ये वाले पार्ट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, नहीं के मतलब ना के बराबर पूछे गए, इस पे कोई PYQs जनरली आपको मिलेगा नहीं, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सॉल्व करा है, इसलिए ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़ते हो तो इसमें मैं और भी एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पॉइंट को बताना मेरी हो जाती है। अगर मैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई कर लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।